मध्य प्रदेश के बैतूल से 3 तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि ससुराल वालों ने पहले उसे प्रताड़ित किया, फिर पति ने बीच सड़क उसे 3 तलाक का फरमान सुना दिया। 3 तलाक को अवैध घोषित कर इसके खिलाफ कानून बने 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 तलाक के मामला सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बैतूल में सामने आया है, जहां पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से अलग रह रही एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दे दी। 2018 के बाद बैतूल जिले में 3 तलाक का ये पहला मामला है। अब पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में उसके पति और मौसी सास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बैतूल की एक महिला अपने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पिछले 1.5 साल से अलग रह रही थी। 9 साल पहले अनीश नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ साल बाद अनीश और उसकी मौसी सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आए दिन मारपीट और मानसिक यातनाओं से परेशान होकर पीड़िता अपने 7 साल के बेटे को लेकर मायके चली गई। पति पत्नी के बीच फैमिली कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन 3 दिन पहले जब पीड़िता सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आई तो उसके पति अनीश ने उसे बीच सड़क पर 3 तलाक का फरमान सुना दिया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की। अचानक 3 तलाक सुनकर पीड़िता को यकीन हो गया कि पति से सुलह की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उसने बैतूल के महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। 2018 में 3 तलाक को अवैध घोषित किया जा चुका है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। पुलिस ने पीड़ित महिला के पति और मौसी सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। पता है क्या घटना हुई आपके साथ, कैसे 3 तलाक दिया, क्या किस चीज़ को लेकर हमेशा विवाद होता था पहले? लड़ाई झगड़े करते थे, शादी के कुछ दिन बाद से मारा पीटी करते थे। खाला सास झगड़े करती थी बहुत, और थोड़े दिन अच्छे से रहे, फिर घर से भगा दिए। फिर ऐसे कितने 2-3 बार हो गया, फिर घर से भगा दिए और बोले कि मैं तेरे को 3 तलाक देता हूँ, हमारे घर से चले जा। फिर मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद फिर हमने कोर्ट में केस डाले। 28 तारीख की पेशी थी। उसके बाद न्यायालय के बाहर आके बोला कि मैं तेरे को 3 तलाक देता हूँ, मैं यहाँ से तेरे घर से बच्चे को उठा के लेके चली जाऊँगा, जो बन पड़े कर लेना। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को, कितना समय हो गया? 2014 में शादी हुई थी, 9 साल हो गए मेरी शादी को। जो आपका हस्बैंड है वो क्या काम करते थे? वो मेहंदी लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, रंगोली डालते हैं। अच्छा, तो अभी आपने इसकी कहाँ शिकायत की है? थाना कोतवाली में, महिला थाना कोतवाली में। क्या चाहती हैं आप इसमें पूरे मामले को लेकर? बस कि हमारे को न्याय मिले। जी मैडम, बताइए क्या क्या पूरा मामला है और ये किस तरह से मामला दर्ज हुआ है? एक प्रार्थिया है भैया, यहाँ अपने बैतूल क्षेत्र की रहने वाली हैं। वो उनकी माँ के साथ आई थी कि उन्होंने बताया कि उनके मतलब केस जो भरण पोषण का है वो करीब 1.5-2 साल हो गए, उससे ज़्यादा करीब अपने मायके में रह रही हैं। और उनकी शादी 2014 में यहीं पे मुस्लिम रीति रिवाज से यहाँ कालापाठा के पास रहने वाले अनीस से हुई थी। तो उनके परिवार में मतलब जो ससुराल पक्ष है, मतलब पति के अलावा, अनीस के अलावा उनकी सास, मौसी सास सभी रहते हैं। तो शादी के 4-6 महीने तो ठीक रखा, उसके बाद फिर उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि तुमने ये दहेज ऐसा लाया, तुमने दहेज में ये नहीं लाया। तरह तरह से उसको मतलब मारपीट भी करना, प्रताड़ित भी करना, मेंटली मानसिक प्रताड़ना देना, ऐसा चलते रहा उसके साथ कई दिन। फिर उसी बीच उसका एक बेटा भी हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा हो गया उसकी पारिवारिक प्रॉब्लम, चूँकि लड़की के पिता है नहीं है, लड़की की माँ है, और इतना कोई संपन्न परिवार की लड़की भी नहीं है, गरीब परिवार की बच्ची है वो। तो वो इतना दहेज देने में या उनकी डिमांड पूरी करने में उतना वो सक्षम नहीं है, तो वो उनका चलते रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उसने मायके आ गई वो। तो उसने तो ये बताया कि कोरोना के टाइम उसको कई बार खाना भी नहीं मिलता था। फिर कई बार तो रमज़ान के टाइम वो